हाय गाइस, आज स्पाई फैमिली के 12th एपिसोड का डे है और अगर आपको अभी तक स्पाई फैमिली पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके शो के लिए अपना सपोर्ट दिखाना ना भूलें। इस एपिसोड का टाइटल है पेंगुइन पार्क। एपिसोड की ओपनिंग में लॉयड सबवे के एक स्टोर में जाता है जहां उसे लेटेस्ट मिशन मिलता है। वो उसे कंप्लीट करके एक और एजेंट से मिलने जाता है और वहां वो डिस्कस करते हैं कि उसने ये मिशन तो बहुत ही जल्दी फिनिश कर लिया। वो उससे ऑपरेशन स्ट्रिक्स के बारे में भी पूछता है जिसमें लॉयड बताता है कि अभी तक तो मिशन अच्छा चल रहा है और उसने एक वाइफ और किड भी ढूंढ ली है। घर पे आन्या और योर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि लॉयड तो आज लेट होगा तो उन्हें बाहर डिनर करने जाना चाहिए। योर ये भी सोचती है कि डॉक्टर्स काफ़ी बिजी रहते हैं। आन्या उसका माइंड रीड कर लेती है और अपने मन में ये बोलती है कि लॉयड एक डॉक्टर नहीं है बल्कि एक स्पाई है और उसे ये भी पता है कि आज वो अपना एक मिशन कंप्लीट करने गया है। इसी बीच लॉयड भी घर जा रहा होता है। उसकी स्पाई एजेंसी में स्पाइस की कमी की वजह से सारे एजेंट्स को डेली एक्स्ट्रा मिशंस लेने पड़ रहे हैं। इससे वो काफ़ी थक चुका है और वो ये सोच रहा होता है कि डेली इतने मिशंस करने के बाद भी घर जाके उसे पापा का भी रोल निभाना है और एक अच्छे फैमिली मैन का भी। वो अपने आप को ये समझाता है कि जो भी हो, वर्ल्ड पीस के लिए जो भी करना पड़े वो करेगा। बिल्डिंग में एंटर करते ही वो सुनता है कि ग्राउंड फ्लोर की लेडीज़ गॉसिप कर रही होती हैं। एक लेडी डिस्कस कर रही होती है कि लॉयड पक्का अपनी वाइफ और बच्चों से चीटिंग कर रहा है और वो इस वजह से रोज़ लेट होता है। दूसरी ये बोलती है कि पक्का उसकी नौकरी छूट गई है और वो शायद अपनी वाइफ को बता नहीं पा रहा है, इस वजह से रोज़ लेट हो रहा है। अब ये सारी बातें लॉयड सुनता है और उसे टेंशन होने लगती है। वो ये बात बहुत अच्छे से समझता है कि आसपास के लोगों में ज़रा सा भी शक पैदा होना मिशन को तो खतरे में डाल ही सकता है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए वो घर पहुंचते ही योर और आन्या से कहता है कि इस वीकेंड में पक्का उन्हें बाहर जाना चाहिए। योर उससे पूछती है कि वो बहुत थका लग रहा है, उसे रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन लॉयड कहता है कि उन्हें अपनी फेक फैमिली को मेंटेन करने के लिए ये आउटिंग जरूर लेनी चाहिए। फिर वो आन्या को पिंगुइन बनाते हुए देखता है और ये सजेस्ट करता है कि उन्हें एक्वेरियम जाना चाहिए। वो ये भी डिसाइड करता है कि उसके जो बचे हुए मिशंस हैं उसे वीकेंड आने से पहले ही ख़त्म कर लेने चाहिए। लेकिन वीकेंड आते ही वो इन सारे मिशंस को ख़त्म करते करते इतना ज़्यादा थक जाता है कि उसके चेहरे पे भी दिखने लगता है। लॉयड की ऐसी हालत देख के आन्या और योर भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो नेबर्स उनसे पूछते हैं कि वो आज कैसे बाहर जा रहे हैं एक साथ, तो इस पर लॉयड बताता है कि वो एक्वेरियम जा रहे हैं। जब वो स्टेशन पहुंचते हैं तो लॉयड को एक कंटैक्ट साइन से ये पता चलता है कि उसे फिर से बुलाया जा रहा है। वो फिर से उसी सबवे के स्टोर पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसे एक और मिशन करना होगा। इस पर वो मना कर देता है। अब जो एजेंट वहाँ थी वो उससे ये बोलती है कि ये मिशन डायरेक्ट हेडक्वार्टर से आ रहा है, उसे लेना बहुत ज़रूरी है। फिर भी वो मना करता है। वो ये कहता है कि आज ऑपरेशन स्ट्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वो आन्या की तरफ पॉइंट करता है और ये बताता है कि वो आज उन्हें एक्वेरियम लेके जा रहा है। जब वो एजेंट ये सुनती है कि वो एक्वेरियम जा रहे हैं तो वो ये बोलती है कि ये तो लॉयड से एक्सपेक्ट किया जा ही सकता है, क्योंकि ये मिशन भी एक्वेरियम में ही होना था और पक्का लॉयड ने ये पहले ही रिसर्च कर लिया होगा। लेकिन लॉयड कहता है कि ये बस एक इत्तेफाक की बात है। वो उसे इसके बाद बताती है कि एक बहुत बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की साजिश है और इसे लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पेंगुइन की हेल्प से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैप्सूल को स्मगल किया है और लॉयड को इसके बारे में पता लगाना होगा। अब लॉयड किसी तरह इस मिशन को भी ले ही लेता है। वो एक्वेरियम पहुंचते हैं और लॉयड को लगता है कि अभी तक तो शायद वो मिशन मैनेज कर लेगा और उसके नेबर्स को भी अब उस पर शक नहीं होगा। लेकिन तभी कुछ और नेबर्स उनसे टकरा जाते हैं। नेबर्स को वहाँ देख के योर उन्हें उनके साथ ही एक्वेरियम विजिट करने के लिए इनवाइट कर लेती है। लॉयड इससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे बड़ा मुश्किल होगा अपना मिशन भी मैनेज करना। वो तभी ये याद करता है कि इंटेलिजेंस से उसे ये पता चला था कि पेंगुइन आज ही आया है, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि उन लोगों को सबसे पहले पेंगुइन पार्क विजिट करना चाहिए। पेंगुइन पार्क पर पहुंचते ही लॉयड ये सोचता है कि इतने सारे पेंगुइन्स में वो कैसे उस पेंगुइन को ढूंढे जिसकी हेल्प से टेररिस्ट उस कैप्सूल को स्मगल कर रहे हैं। आन्या लॉयड का माइंड पढ़ लेती है और वो ये सोचती है कि उसे हेल्प करना चाहिए। वो वहाँ के सारे पेंगुइन्स का माइंड पढ़ने की कोशिश करती है। उसे काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि वो पहली बार ही जानवरों का माइंड पढ़ने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ इतने सारे पेंगुइन्स भी होते हैं जो कि सब बहुत चीज़ें सोच रहे होते हैं। आखिर उसे एक पेंगुइन का माइंड रीड करती है तो उसे ये सुनाई देता है कि उस पेंगुइन को बार बार खांसी हो रही है और वो सही से सांस भी नहीं ले पा रहा है। वो ये बात लॉयड को बताती है जो कि बहुत जल्दी समझ जाता है कि ये ज़रूर वही पेंगुइन है। अब वो कहता है कि उसे और ड्रिंक्स चाहिए और ये कह के वो वहाँ से निकलता है। वो जाके एक नए ज़ू के केयर टेकर का यूनिफॉर्म पहन लेता है और उसे लॉकर में बंद कर देता है।
सीनियर स्टाफ उससे ये पूछता है कि क्या उसे सारे पेंगुइन्स के नाम याद हैं। तो इस पर लॉयड कहता है कि हाँ, उसने एक बार लिस्ट को देखा था। इस पर वो स्टाफ उस पर चिल्लाने लगता है और ये कहता है कि उसे खुद भी 2 साल लगे सारे पेंगुइन्स के नाम याद करने में। लॉयड ये कहता है उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और वो फिर भी सारे पेंगुइन्स के नाम सही से बताता है। इस पर स्टाफ बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो स्टाफ से ये कहता है कि आज वो पेंगुइन्स को खाना खिलाएगा। उसने पहले ही एक एक्सपर्ट को पेंगुइन को फीड करते देखा था। वो उसके हिसाब से अपने दिमाग में कैलकुलेट करके सारे पेंगुइन्स के खाने के तरीके के हिसाब से पेंगुइन्स की तरफ खाना फेंकता है और इसी तरीके से सारे पेंगुइन्स मैनेज हो जाते हैं और वो परफेक्टली उस पेंगुइन के पास पहुंच जाता है जिसे खाने में दिक्कत हो रही थी। वो ये बहाना बनाता है कि आज इसका खाने का मन नहीं कर रहा है और उस पेंगुइन को उठा के एक दूसरे रूम में ले चलता है। उस रूम में वो उस पेंगुइन का चेकअप करता है और ये देखता है कि उसके गले में एक्चुअली में एक कैप्सूल फंसा है। वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि उसके लेफ्ट पैर पे एक रेड डॉट है। अब वो समझ जाता है कि ये पक्का कोई मार्किंग है। तभी उसके पास एक आदमी पहुंचता है और उससे ये बोलता है कि वो बर्लिन यूनिवर्सिटी का मरीन बायोलॉजिस्ट है। लॉयड ये कहता है कि वो किसी भी को भी पेंगुइन्स को टच नहीं करने देते हैं, सिर्फ स्टाफ ही अलाउड है। वो आदमी फिर भी उसे पेंगुइन को देने के लिए कहता है और उसे अपना एक आईडी प्रूफ भी दिखाता है। लॉयड वहाँ से पानी उठा के आईडी प्रूफ पे लगाता है जिससे कि इंक निकलने लगता है और वो ये पकड़ लेता है कि आईडी प्रूफ फेक है। इससे वो आदमी गन निकालता है और लॉयड एक बकेट की हेल्प से उस गन को उसके हाथ से गिरा देता है। अब वो ये सोचता है कि उसकी प्रायोरिटी कैप्सूल है और उसे ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे कितने सारे एनिमीज ने उसे घेर रखा है। तो वो उस पेंगुइन को ही बचाने की कोशिश करता है। वो आदमी बाहर भागने लगता है और ये सोचता है कि उसे अपने साथियों को बुला के लॉयड को पकड़ के पेंगुइन उससे ले लेना चाहिए। आन्या इसी बीच लॉयड को फॉलो कर रही होती है और ये सारी चीज़ें देख के वो ये डिसाइड करती है कि उसे उस आदमी को रोकना चाहिए। वो उस आदमी के कोट को पकड़ लेती है। आन्या को गायब देख के यौर भी उसे ढूंढ रही होती है और आन्या उस आदमी के पीछे भागते भागते ये चिल्लाने लगती है कि वो किडनैप हो रही है। यौर ये देखती है और ज़ोर से चिल्ला के उस आदमी को एक फ्लाइंग किक मारती है। वो आदमी ऊपर छत में फंस जाता है और वो आन्या को कैच कर लेती है। लॉयड भी पीछे से स्टाफ और पेंगुइन के साथ जा रहा होता है और वो ये सीन देख के खुश हो जाता है कि अब वो आदमी भी पकड़ा गया। अब उसका मिशन सही मामले में सक्सेसफुल हो गया। उसे कैप्सूल भी मिल गया और वो इस आदमी को इन्वेस्टिगेट करके इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेता है उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यौर और आन्या नेबर्स के साथ ही होते हैं जब नेबर्स यौर को ये पॉइंट आउट करते हैं कि उसका हस्बैंड पक्का उसके साथ चीटिंग कर रहा है। इतनी देर हो गई है लेकिन वो फिर भी वापस नहीं आया है। यौर इस बात को मना करती है और ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी लॉयड वहाँ पहुँचता है और ये बताता है कि वहाँ पे एक पेंगुइन्स के नेम बताने का कंपटीशन चल रहा था और जो भी उसे जीतता था उसे एक बड़ा सा पेंगुइन मिलता था। ये पेंगुइन वो आन्या के लिए जीतना चाहता था लेकिन वो सारे नाम याद नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे इतनी देर लगी। आन्या उसका माइंड पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि लॉयड एक ही बार में ये पेंगुइन जीत गया था, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। इससे उनके नेबर्स का मूड चेंज हो जाता है और वो ये कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि लॉयड इतना अच्छा फैमिली मैन है। इस पर लॉयड कहता है कि उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस वो यही चाहता है कि उसकी फैमिली खुश रहे। अब लॉयड ये भी सोच रहा होता है कि इतने सारे मिशंस के बाद वो बुरी तरह थक चुका है और उसे हेडक्वार्टर से पक्का एक लंबी छुट्टी लेनी चाहिए। लेकिन फिर वो आन्या को स्माइल करते देखता है और वो ये डिसाइड करता है कि अगर वो एक दिन एक ऐसा वर्ल्ड चाहता है जहाँ एक भी बच्चा ना रोए तो वो फालतू नहीं बैठ सकता है। नेक्स्ट सीन में आन्या अपने घर में स्पाई गेम खेल रही होती है। वो पेंगुइन को भी इंट्रोड्यूस कराती है अपने बाकी के टॉयज़ से और उस पेंगुइन को ये भी बताती है कि उसके पापा और मम्मी उसके बेस्ट एजेंट्स हैं। उसके बाद वो ये कहती है कि चलो हम लोग इस घर के सबसे सीक्रेट हाइड आउट पर चलते हैं। वो लॉयड और यॉर के रूम की तरफ बढ़ती है और लॉयड के रूम को एंटर करने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसे पकड़ लेते हैं। लॉयड उसे डांटता है और उसे ये बोलता है कि उसने उसे कितनी बार बताया कि उसे उसके रूम में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आन्या रोने लगती है और ये बोलती है कि वो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाएगी अगर वो ऐसे डांटेगा उसे तो। अब लॉयड को ये लगता है कि ऑपरेशन स्ट्रिक्स खतरे में पड़ सकता है इससे। लॉयड पेंगुइन को उठाता है और ये एक्टिंग करने लगता है कि चलो ना हम बाकी के घर की भी टूर को कंप्लीट करते हैं और यॉर भी एक और रोबोट को उठा के वैसी ही एक्टिंग करती है। आन्या ये देखती है और वो ये बोलती है कि ठीक है, हम लोग कैंडी स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे कुछ और गुंडों ने कैंडी स्टोर को होस्टेज होल्ड कर रखा है। लॉयड और यॉर भी उसको फॉलो करने लगते हैं। वो रोड तक पहुँचते हैं और एम्बेरस फील कर रहे होते हैं कि उन्हें रोड पे भी ऐसा करना पड़ रहा है। इसके बाद वो आन्या को पीनट्स दिलाते हैं और इससे आन्या बहुत खुश हो जाती है और इसी तरह फॉर्जा फैमिली में वापस से पीस हो जाता है। तो हमारा 12th एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ हमारे स्पाई फैमिली के सीज़न 1 के पार्ट 1 को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं।
आई होप आपको अभी तक का एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।